शालोम। हालेलुया। सबको मैं प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूँ। आज का विषय है एक गवाह और उसका पश्चाताप का आत्मा, दिल, इसके और हम मनन करेंगे। वचन पढ़ेंगे जॉन 1:6-8 and 5:33-35। हम सब वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 पद 6 से लेकर 8 तक और अध्याय 5 33 से 35 तक। यूहन्ना अध्याय 1 6 से 8। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से भेजा गया जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना अध्याय 5 पद 33 से 35। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसीलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह जो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम सब मिलकर प्रभु के शब्द के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक यूट्यूब से सुनने वालों के लिए और खासकर पिताजी के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, सच में प्रभु यीशु आप महान परमेश्वर हो। प्रभु यीशु, प्रभु आज जो हम सीखने वाले प्रभु यीशु, हमको प्रभु आपका दिल का बात प्रभु सुनने के लिए प्रभु वो आत्मिक कान देना प्रभु यीशु। सच में प्रभु वो दिल देना प्रभु यीशु कि प्रभु ये दिल प्रभु आपका वचन से छिदे प्रभु यीशु और सच में हम मन बदले प्रभु और आपके चरणों में आए प्रभु। आप ऐसा हम सबके जीवन में करते। हर एक यूट्यूब से सुनने वाले लोगों को भी आपके हवाले करते प्रभु। आपने ये काम हर एक के जीवन में किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। खासकर प्रार्थना करती हूँ पिताजी के लिए प्रभु पूरा हिम्मत और पूरा आश्वासन, पूरा हियाव उनको देना प्रभु यीशु कि आज जो वो प्रचार करेंगे प्रभु, वो कोने कोने में लोग सुनेंगे और उनका उद्धार होगा प्रभु यीशु। ये सच्चाई हर एक जगह उनके मुख के द्वारा प्रभु आपका महिमा होगा प्रभु, इसीलिए धन्यवाद। आपका अभिषेक उनके ऊपर उंडेलना प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपका उनका अगुवाई करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने प्रेषितों का काम एक्ट्स 1:8 में लिखा है। प्रेषितों के काम अध्याय 1 पद 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये विषय का, ये बात का पूरा कलीसिया में आज लापरवाही चल रहा है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का मन समझा नहीं। उसने साफ साफ बोला था उसका शिष्यों को, तुम इधर रहना, किधर ही जाना मत, किधर ही भागना मत, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पहला पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा से भर देना,
ताकि तुम मेरा गवाह बने। तो भाई बहनों, हर एक प्रभु यीशु मसीह का शिष्य का, नया जन्म पाए हुए व्यक्ति का ये पहली जिम्मेदारी है, ये पहला बुलावट है कि हम गवाह बने। ये दुख की बात है कि आज जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, ये लोग भी प्रचार करते हैं, ये लोग भी सुसमाचार के लिए खड़े रहते हैं और उनको सुसमाचार क्या है ये भी मालूम नहीं है। प्रभु ने हमको बोला राज का सुसमाचार प्रचार करो, चंगाई का नहीं है, पैसा का नहीं है, दिन रात दशमांश का नहीं है। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु का गवाह नहीं होंगे, उसका ज्योति रोशनी का हम गवाह नहीं बनेंगे। हमारा पास क्या है लोगों को बताने के लिए? हमारा जो दिमाग का जो ज्ञान है वो हम लोगों को बताएंगे, लंबा लंबा भाषण देंगे, इसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति है हमारा गवाही में, शक्ति है हमारा जो जीवन शैली है गवाह का, कि हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, उसका जैसा दिखते हैं, उसका जैसा हम बर्ताव करते, जी रहे, ये ज्यादा शक्तिशाली है। तो आज प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा वाला को बहुत तारीफ करते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि उसको परमेश्वर ने भेजा एक गवाह बनने के लिए। भाई बहनों, वो अचानक गवाह बन गए। अब जानते हैं कि जब भी मरियम प्रभु यीशु मसीह का माँ, उसका बेन एलिजाबेथ उसको मिलने के लिए गया था, तभी एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई और यूहन्ना बपतिस्मा वाला पवित्र आत्मा से भर गए। तब से जो बुलावट परमेश्वर ने उसको दिया था वो उसके अनुसार चल रहा था। मतलब उसने रेगिस्तान में आके अचानक पश्चाताप के बारे में प्रचार नहीं किया, वो पहला पश्चाताप का गवाह बन गया, सही पश्चाताप का गवाह। ऐसा जीवन जिया उसका बचपन से। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत सेवकाई शुरू नहीं किया, 33 साल में उम्र में उसने सेवकाई शुरू किया। उसका पहले उसने गवाह बनने को सीखा है। तो भाई बहनों, ये महत्वपूर्ण बात है सब प्रभु यीशु मसीह का शिष्यों को। लेकिन इसमें बहुत दुर्लक्ष्य हो गया है। और जब भी लोगों का बराबर उद्धार नहीं होता है, नया जन्म नहीं होता है, एक झूठा बपतिस्मा लेते हैं पश्चाताप का बिना, तो हम गवाह बनेंगे कैसा? हमको कौन सा पवित्र आत्मा मिलेगा? सही नया जन्म नहीं होता है, सही उद्धार नहीं होता है, सही नया जन्म नहीं मिलता है पश्चाताप के साथ। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह हमको उसका पवित्र आत्मा से हमको सिखा नहीं मरते। ये बहुत कलीसिया में लोग नहीं जानते। तो क्या हो गया? सिर्फ जो गवाह है वही सुसमाचार प्रचार कर सकता है। सुसमाचार हमारा
गवाही का एक एक पुरावा के साथ हम देना है। जिस चीज के बारे में हम बोल रहे हैं लोगों को, ऐसा जीवन हम पहला जीना है। ना तो ये सुसमाचार बेकार है, उसका कोई ये नहीं होता है, असर नहीं पड़ते, प्रभाव नहीं होते। तो यूहन्ना का भी प्रभु यीशु के साथ एक मुलाकात हुई थी और बाद में प्रभु का एक प्रभाव यूहन्ना के ऊपर गिरा होगा, क्यों ये दो रिश्तेदार थे, साथ में जिया हो गए। लेकिन यूहन्ना ने ये तैयारी किया गवाह बनने के लिए। और यूहन्ना 5:33 से 35 में उधर लिखा है कि वो उसका जीवन चमकता था, जलता था। जलने के लिए और चमकने के लिए भाई बहनों, हमको पश्चाताप का जरूरी है। पश्चाताप का जीवन, जिसके द्वारा हम हमारा स्वयं को मरते हैं, हमारा खुद का इच्छा को मरते हैं, हम हमारा पाप कबूल करते हुए हम नम्र बनते हैं, क्षमा मांगते हैं। ये ऐसा पश्चाताप का जीवन के द्वारा भाई बहनों हमने गवाह बनने के लिए सीखना है। जो लोगों का जीवन में घमंड का, गर्व का आत्मा है, नम्र लोग नहीं है, ये लोग कैसा सुसमाचार प्रचार करेंगे, कैसा गवाह बनेंगे, मुझे कोई समझता ही नहीं। क्यों? ये लोगों का जो सुसमाचार है वो दिमाग का बात है, जीवन का बात नहीं है, दिल का बात नहीं है। सो प्रभु हमको क्या सिखाता है? वो गवाही के ऊपर, गवाह बनने में जोर डालता है। किधर मत जाओ, तू एक गवाह नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा वाला ज्योति, रोशनी का गवाह था। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या बोला? मेरे से सीखो, मैं कितना नम्र और दीन हूं। सीखने का बात यही है, एक ही है, नम्रता और दीनता। यही बात का हम दिन रात जांचना है और पश्चाताप करने का है, मन बदलने का है, जीवन बदलने का है। ये हमारा जीवन में नहीं है, हम बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है प्रभु का शिष्य बनने के लिए और उसका सेवक बनने के लिए, सुसमाचार का सेवक बनने के लिए। भाई बहनों, आज एक फैशन बन गया नामदारी मसीह बनने के लिए। फैशन क्यों? जो अभी कलीसिया है ये दिनों में, ये कलीसिया पहला नामदारी है, उनका पास्टर पहला नामदारी है, उनका सही नया जन्म नहीं हुआ है, लेकिन ये बिजनेस चलाता है। इसके लिए उसको कलीसिया नहीं बोलने का है, उनको क्लब बोलने का है। और ये शैतान का क्लब है, और ये एक तफरी है, कलीसिया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोग उधर जाते हैं, क्यों? वहां पश्चाताप का बात नहीं सिखाते, उधर उनका जीवन बदलना नहीं है, वहां लोग सिर्फ चंगाई के लिए जाता है।
राशन पानी के लिए जाती है, थोड़ा पैसा के लिए जाती है, ये सही है। लेकिन जीवन के बारे में कौन सिखाता है? सही उद्धार के बारे में कौन सिखाता है? पश्चाताप के बारे में कौन सिखाता है? पास्टर लोग खुद घमंडी है, नम्रता नहीं है। तो भाई बहनों, इसके वजह आज प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है उसका हालत देखो क्या हो गया। ऐसा लोगों के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई गवाही नहीं है पवित्र आत्मा का शक्ति से काम करने के लिए। तो यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने एक पश्चाताप का, एक गवाह का, एक सन्यासी का जीवन शैली अपनाया। मतलब वो एक सादा मनुष्य था उन दिनों में, वो तरीका था, वो तरीके से के अनुसार जिया, जो सादगी, सिंप्लिसिटी। आज हमारा लोग जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए आता है, ये लोग बहुत अमीर लोग हैं कि उनका सुसमाचार है इसका क्या बोलते हैं वो, पैसा का क्या बोलते हैं उसको, समृद्धि का। आज सुसमाचार समृद्धि का है, कैसा पैसा कमाने गए, कैसा अमीर बनने गए, तो बाद में बड़ा बड़ा गाड़ी ये वो, इसके बारे में सब ये चलता है, प्रचार चलता है। ये गलत प्रचार है और ये गलत कलीसिया है। ये दिनों में मैंने पढ़ा कि एक साउथ अफ्रीका से कोई प्रचारक आया, बहुत अमीर, बहुत बहुत गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा बड़ा, स्टिंगिंगली रिच। और वो किसका प्रचार कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह का, जो नम्र था, जो सादा मनुष्य था, एक सन्यासी जैसा उसने जीवन जिया। यूहन्ना भी वैसा ही था। भाई बहनों, जब भी हमारा मन और दिल ये संसारी चीजों के ऊपर है, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा वस्त्र, शादी, और मुझे नया घर लेने का है, ये हमारा क्या है? ये हमारा गोल है, लक्ष्य, यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा नौकरी, अच्छा पैसा, अच्छा सैलरी, ये सब बातें बाजू में। भाई बहनों, ये लोग प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते जो नौकरी के ऊपर और पैसा के ऊपर विश्वास करते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है। मत्ती 3:1-10। मत्ती अध्याय 3 पद 1 से लेकर 10 तक। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह नबी के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था
तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसीलिए मन बदलाव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। बस भाई बहनों, वहां क्या लिखा? पद हाँ। 5। 5। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। ये ध्यान में रखो। तब मतलब यूहन्ना बपतिस्मा वाला जीवन देखने के बाद, भाई बहनों, आज विदेश से लोग आते हैं, उनका जीवन क्या है इनको क्या मालूम है? हमारे लोगों को क्या मालूम है? विदेश से आता है, उनका जीवन कैसा है? ये सही गवाह है। लेकिन गलत मसीह लोग ऐसा गलत प्रचारकों को लेके आते हैं। सरकार ने बेनिहिन को मना किया इधर आने का, लेकिन वो साउथ अफ्रीका का है करके उसको आने दिया। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को पश्चाताप करने का मन नहीं है, प्रभु यीशु का जैसा बनने का मन नहीं है, उनका शिष्य बनने का मन नहीं है। तो प्रभु यीशु से क्या मिलेगा? उनको सिर्फ चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए। और ये दुनिया में 100 साल नहीं है, उनको 200 साल रहने का है। काय के लिए? व्यर्थ जीवन जी रहे, संसार के लिए जी रहे, पैसा के जी रहे, मजा के लिए जी रहे, और बाद में बीमार गिरेगा तो उनको प्रभु यीशु मसीह से चंगाई चाहिए, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे, जीवन नहीं बदलेंगे। ये आज का परिस्थिति है। तो भाई बहनों, हमारा जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए। एक 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 कौन है वो, सन्यासी का ऐसा जीवन जीना है। हमारा जीवन शैली ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाई बहनों, ऐसा नहीं है। इसके लिए लोग भाग भाग के जाते थे। लेकिन 2 तरीका का लोग थे। एक सही मन से आते थे, और ये लोगों ने सही मन से पाप कबूल किया। भाई बहनों, कैथोलिक चर्च में जब भी मैं फादर था, मैंने भी बहुत पाप कबूली सुना है। क्या फायदा? किसका ही जीवन ये होता ही नहीं कि उसमें ये पाप कबूली में कोई पश्चाताप है ही नहीं। लेकिन ये लोग जोर से, उधर कोई कैथोलिक फादर कुर्सी डाल के नहीं बैठा था ये लोगों का धीमी आवाज से पाप सुनने के लिए। ये लोगों ने उनको ये करके चिल्ला चिल्ला के उनका पाप कबूल किया। अभी है ऐसा चल रहा है कौन सा कलीसिया में? नहीं है। ये कैथोलिक चर्च का जो पाप कबूली है, कन्फेशन है, ये गलत है करके ये लोगों ने बोला हम परमेश्वर की ओर पाप कबूल करेंगे। क्यों? इनको सही पश्चाताप नहीं है। ऐसा ही प्राइवेट करने के प्रभु की ओर, नम्र बनने के लिए इच्छा नहीं है।
हर एक पश्चाताप के द्वारा हम नम्र बनना है, हमारा पाप कबूल करते हुए। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, ये लोग घमंड से भरे हैं, स्वयं का लोग है, ये उनका नाम और इज्जत बचाना चाहते हैं, इसलिए उनको सही पश्चाताप करने का मन नहीं है। और दूसरा झुंड कौन सा है? ये फरीसी लोगों का। यूहन्ना बपतिस्मा वाला ने इनको देखा और उनको बहुत गुस्सा आ गया। भाई बहनों, आज फरीसी और ये कौन है? यही लोग, नमदारी मसीह, नमदारी पास्टर, झूठे पास्टर। ये खुद पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, तो लोगों को क्या सिखाएंगे पश्चाताप के बारे में? इसके लिए बहुत लोग ऐसा ही कलीसिया में भागते हैं, उनको आराम का जीवन चाहिए, कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, पाप कबूल नहीं करने गए, जीवन नहीं बदलने गए। तो इसके लिए ये लोगों को ये सब कलीसिया अच्छा लगते हैं। मुझे याद है जब एक बार मैं एक बैंक में गया था और मैं एक मैनेजर को सुसमाचार दे रहा था। ये स्त्री ने मुझे बोला, फादर, मुझे आपके ओर से एक वाइब्स आता है। वाइब्स को इंग्लिश में, हिंदी में क्या मतलब? नहीं, अनुभूति मतलब क्या है? भाई बहनों, एक जो नीतिमान मनुष्य है, जिसका नया जन्म हुआ, उसके अंदर से एक परमेश्वर का महिमा बाहर आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक बाहर आता है। तो उनको मालूम पड़ता है, बाबा वो आदमी एक खास आदमी है, परमेश्वर का आदमी है। भाई बहनों, ऐसा गवाह हम बनना है, हम किसी को सुसमाचार देता है तभी। ऐसा मन हमको नहीं है, हम लोग ऐसा ही जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। जीवन सही नहीं है, खुद का इच्छा के अनुसार चल रहे, संसार में उन्नति पाना चाहते हैं। तो ऐसा मन लेकर, गलत मन लेकर हम प्रभु यीशु मसीह का राज का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं क्या? ये सोचना। इसलिए हमको कोई सफलता नहीं मिलती है कि हमारा मन और दिल गलत है, हमारा उत्तेजना गलत है। ओके, तो ये फरीसी लोगों को उसने क्या बोला? तुम सांप का बच्चे। ये सब जो ये है, जो सही पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है, सब लोग सांप का बच्चे हैं। लेकिन आता है, हर रविवार को आता है। उनका उद्देश्य क्या है? कोई सिखाता है उनको कैसा प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है, कैसा नम्र बनना है, कैसा पवित्र बनना है। लूका 13:2-5। लूका अध्याय 13 पद 3-5। लूका अध्याय 13 पद 3-5। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न बदलोगे तो तुम सब भी इसी रीति से मर जाओगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन दिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए? यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। मैं तुमसे कहता हूँ, अपराधी थे? क्वेश्चन मार्क है। ये लोगों से ज्यादा अपराधी थे, इसलिए ये मर गए। आगे।
मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न बदलोगे तो तुम सब भी इसी रीति से मर जाओगे। प्रभु यीशु मसीह इतना साफ साफ हमको बोलता है, तुम पश्चाताप नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। अब इसके बारे में सोचो, अभी कितना सारा लोग इधर यात्रा को जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ये कुछ गिर जाता है, मर जाते हैं, और कुछ उनके ऊपर गिर जाता है, घर ये होता है, बहुत सारा कुछ होता है। ये लोग क्या ज्यादा पापी है जो नवी मुंबई में जो लोग है उनसे? उनका शायद किसी का घर ये नहीं हुआ, गिरा नहीं, इधर तो कोई भूकंप भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? भारत में दूसरा लोगों का जो गांव है, इधर उधर हरियाणा, इधर उधर दिल्ली, ये लोग ज्यादा पापी है? नहीं है भाई बहनों। जो लोग पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है वो सब लोग मरेंगे, आज ना तो कल, कोई भरोसा नहीं है। तो फिर भी हमको नया जन्म पाने का नहीं है, हमको सिर्फ नौकरी चाहिए और बहुत पैसा कमाने गए और बाद में मजा करने गए। ऐसा नमदारी मसीह आज बहुत है, बहुत। ये नहीं मरेंगे, ये लोग भी मरेंगे। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके लिए भजन संहिता 91 लागू नहीं होता है। ये सिर्फ जो लोगों का नया जन्म हुआ सही पश्चाताप के साथ, और ये 3 जो कंडीशंस है, यो कंडीशन है, शर्तें हैं, उसका शपथ लेते हुए कि मैं प्रभु यीशु मसीह का परिवार से ज्यादा प्रेम करूंगा, खुद का स्वयं का नफरत करेगा, स्वयं इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा, और संसार को त्याग देगा। संसार का जो परंपरा है और नौकरी है, पैसा है, भाई बहनों, ऐसा कोई ने किसी ने शपथ लिया है क्या प्रभु का जैसा बनने के लिए? सब लोग मरेंगे सही पश्चाताप नहीं करेंगे तो। शायद तुमको लगता है आज हमारा बराबर चलता है, चलते का नाम गाड़ी है, चलता ऐसा चलने दो, कब तक? भाई बहनों, पश्चाताप करने का दिन आज है, अभी है। ये पोस्टपोन मत करो, देरी मत करो। हम देखेंगे बाद में कि अभी जीवन बराबर चलता है, अभी सिर्फ शादी का ही सोचेंगे, नौकरी और शादी, बस इसके लिए हम जी रहे। लगता है हम लोग पैदा हुआ था नौकरी करने के लिए और शादी करने के लिए बस। लेकिन प्रभु ने हमको क्यों बनाया? जैसा यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर ने क्यों चुना, वो प्रभु उसका शिष्यों को क्यों चुनता है? उसका स्वर्गीय राज का काम करने के लिए। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं। हम हमारा सिर्फ आशीष चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं। प्रभु के लिए कोई जीना नहीं चाहता है। प्रभु यीशु हमारे लिए मरा तो हम उसके लिए जिएंगे, उसका उद्देश्य के लिए। ऐसा मन है ही नहीं। ओके, तो भाई बहनों, जैसा प्रभु ने बोला, पश्चाताप, मन बदलना, ये पहला कदम है, ये शुरुआत है हमारा मसीह जीवन का, नया जन्म का। उसका बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। यूहन्ना आया, उसने बोला पश्चाताप करो, मन बदल दो। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने बोला मन बदल दो। पेत्रोस ने पेंतेकोस्त के बाद, उसने प्रचार करने के बाद, जब ये लोगों ने बोला भाई हम क्या करें,
पश्चाताप करो, मन बदल दो। मन बदल तो मतलब हमारा सोच विचार संसारी है। अभी परमेश्वर का मन के अनुसार, उसका नजरे के अनुसार तुम्हारा मन बदल दो और मन में सोचो, अलग सोचो। पहला ये लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच खूनी है, वो पापी है, इसलिए उसको मारा। लेकिन पतरस ने उसको बोला, तुम लोग नहीं जानते हैं ये प्रभु यीशु मसीह, जो मसीह हमको हमारा नबियों ने भविष्यवाणी किया था, नबूवत किया था, वो मसीह है जिनको तुमने चिल्लाया उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, उनका मारने वाले तुम लोग है। तो उन्होंने पूछा हम क्या करें? मन बदल दो, मतलब प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारा उद्धार का और जीवन का मसीह का तौर से उसको स्वीकार करो, आपका जीवन का समर्पण करो। ऐसा हमारा बदलाव होना चाहिए मन का। मतलब हम संसारी रीति से नहीं सोचेंगे, हम हमारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे मन में, मुझे ये नौकरी चाहिए, वो नौकरी चाहिए। प्रभु का मन के अनुसार, प्रभु का नजरिए के अनुसार, प्रभु का इच्छा क्या है, ये हम नहीं सोचते। भाई बहनों, ये बातों के ऊपर हम कोई सोचता ही नहीं। हम सिर्फ हमारा तरफ से, हमारा इच्छा के अनुसार, हम सोचता है हमारा भलाई है। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है? मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का काम करेगा, और मैं पैसा कमाने का काम करेगा? क्या इच्छा है प्रभु का? ये तुम्हारा दिल में रखो, ये तुम्हारा ध्यान में रखो। और रेवलेशन 2:5, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 5, इसीलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन बदलो और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न बदलेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारा पहला प्रेम नहीं है, जब भी हमारा पहला प्रेम हमारा नौकरी और पैसा है, और हमारा परिवार है, हमारा स्वयं है, भाई बहनों, हमारा जीवन में बहुत गड़बड़ हो जाएगा। शायद आज तक बराबर चलता है, चलने दो, ऐसा मत बोलो। कभी क्या हो जाएगा तुमको मालूम नहीं। तैयार हो जाओ पश्चाताप के द्वारा। हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु, हमारा पहला प्रेम होना चाहिए। हमारा परिवार नहीं है, हमारा स्वयं नहीं है, हमारा नौकरी, हमारा पैसा नहीं है। वो हिसाब से सोचो मत। तुमको टाइम चाहिए, टाइम ले लो, लेकिन ये हिसाब से सोचो, प्रभु का नजरिए से, उसका मन के अनुसार। प्रभु का इच्छा क्या है? मेरा इच्छा छोड़ दो, मेरा कैलकुलेशन छोड़ दो पैसा का। हम कभी सोचा नहीं प्रभु तेरी इच्छा क्या है। हम बैठ के कैलकुलेशन करते हैं, मुझे ये नौकरी से, वो नौकरी से कौन सा नौकरी में ज्यादा पैसा मिलेगा, वो कैलकुलेशन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मेरे और इच्छा क्या है और उसका योजना क्या है, वो हम नहीं देखते हैं। क्यों? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अमान्य जातियों का, लोगों का जैसा हम बोलते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके लिए हमको पैसा चाहिए मजा करने के लिए, वो हिसाब से हम सोचते हैं। भाई बहनों, परमेश्वर का सजा दूर नहीं है, उसका क्रोध दूर नहीं है। चलते फिरते मर सकते हैं, क्यों? प्रभु ने बोला जो लोग पश्चाताप नहीं करते हैं ये मरेंगे। कभी मरेंगे? जब भी ट्रेन में जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं, स्कूटर में जाते हैं, वो चलते चलते कुछ गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है। क्यों प्रभु हमारा देखभाल करेगा? जब भी हम
उसके साथ हमारा प्रेम रिश्ता है ही नहीं है, हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं। हम एक नामधारी मसीह है। नामधारी मसीह उनको भजन संहिता 91 लागू नहीं होते, ये जान लो। ओके, तो भाई बहनों, तो हमारा सही समर्पण करना बहुत जरूरी है। शैतान भी ऐसा ही गिर गया, आदम भी ऐसा ही गिर गया। क्यों? ये लोग उनका स्वयं इच्छा के अनुसार चलना चाहते थे। अभी हम तो भाई बहनों, सही पश्चाताप का कितना भाग है ये हम थोड़ा देखेंगे। पहला हमने अभी देखा कि हम मन फिराने का है, ये पहला कदम है, मन फिराओ। ये मान लो कि मैं गलत मार्ग में चल रहा हूं, प्रभु का वचन का खिलाफ सब कुछ कर रहा हूं। शायद रविवार को संडे चर्च में जा रहा हूं, शायद मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन संसारी है और मैं संसार का हिसाब से जी रहा हूं। तो मन का बदलाव बहुत जरूरी है। दूसरा भाग है ईश्वरी दुख। हर एक पश्चाताप में ईश्वरी दुख होना चाहिए। ईश्वरी दुख क्या है? हमको हम 2 कोरिन्थियंस 7:10-11 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 10 और 11। क्योंकि परमेश्वर ईश्वरीय दुख ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर ईश्वरीय दुख का। एक मिनट भाई बहनों, ये 2 तरीका का दुख है, ध्यान में रखो। एक है ईश्वरी दुख, दूसरा है संसारी दुख। एक है ईश्वरी पश्चाताप, एक है संसारी पश्चाताप। ईश्वरी दुख पश्चाताप हमको उद्धार के ओर ले जाता है। भाई बहनों, तुम्हारा अनुभव से जानते हैं कि किसी ने सही पश्चाताप किया ही नहीं, फिर भी खुद को बोलता है हम मसीह है, हम विश्वासी है। कितना लोग एक कलीसिया छोड़ के गए हैं कि उनको पश्चाताप करने का नहीं था, घमंड से उनको छुटकारा नहीं मांगता था। तो ये लोग ऐसा है कि इधर ढूंढ निकाला एक कलीसिया जिधर कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई सुधारता ही नहीं है, उनको डांटता ही नहीं है, उधर डिसाइपलशिप नहीं है, शिष्यत्व नहीं है, सब कुछ अच्छा चलता है, अच्छा गाना करने का चर्च में, बजाने का, बस हो गया, मेरा पेट भर गया। भाई बहनों, ऐसा संसारी दुख और पश्चाताप के साथ प्रभु का वचन क्लियर साफ साफ बोलता है, मौत आता है। बार बार परमेश्वर का वचन हमको ये याद दिलाता है, मौत मौत मौत, आत्मिक मौत और शारीरिक मौत। तो परमेश्वर के साथ खेलना मत, और ये संसार का प्रेम मत करना, क्यों? ये संसार खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा नौकरी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा शादी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा,
सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अनंत काल जीवन और परमेश्वर का राज कभी खत्म नहीं होगा। आगे पढ़ो। तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। भाई बहनों, सही पश्चाताप करेंगे सही दुख के साथ, तभी उसका फायदा कितना है उधर लिखा है। परमेश्वर का वचन हमको बोलता है योग्य फल लाओ। पश्चाताप का एक योग्य फल है। तुम्हारा पश्चाताप सही है तो तुम्हारा जीवन सही है, तो देखो तुम्हारा जीवन में योग्य फल आ जाएगा। ये गलत, ये नौकरी बिक्री पकड़ के तुम लोग पाप में गिर सकते हैं। प्रभु का वचन बोलता है औरत लोग घर पे बैठो, नौकरी मत करो। संसार बोलता है इक्वालिटी, हम सब एक है, पुरुष और एक है। पुरुष काम कर सकता है तो औरत क्यों काम नहीं कर सकता है? ये संसार का तत्व ज्ञान है। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? पैसा कमाने वाले पुरुष है, औरत घर पे बैठ। नाम तो देखो क्या होता है ऑफिस में, सब व्यभिचार चलता है। कॉल सेंटर में लड़की लोग का सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, गांजा पीने के लिए सब कुछ सीखता है। किसने बोला था काम करने के लिए? हर एक तरीका का पाप में गिरते हैं। फिर भी कौन सा ही कलीसिया में नहीं बोलते हैं, ये सिखाते हैं। उधार पाए हुए लोग काम कर सकते हैं ना। उधार पाया वो नहीं पाया वो पहला देखो, कहीं नामदारी मसीह है। ओके, तो भाई बहनों 11 में क्या लिखा है? पद 11, अतः देखो इसी बात से कि तुम्हें ईश्वरीय दुख हुआ, तुम में कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रीस और भय और लालसा और धुन और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। भाई बहनों, यही तो फल है सही पश्चाताप का, सही दुख का, ईश्वरी दुख का। मत्ती 5:4, मत्ती अध्याय 5 पद 4, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। भाई बहनों, सही पश्चाताप करना पाप का, सही दुख, सही शोक और ये पाप के और नफरत करना और रोना, ये बहुत धन्य है बोलते। लेकिन हमको किधर पाप का नफरत है? हमको पाप अच्छा लगता है, हमारा मन ही नहीं है पाप से मुड़ने के लिए। इसलिए तीसरा भाग है टर्निंग टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर की ओर मुड़ना। मतलब क्या है? कि हम पाप का रास्ता में जी रहे, ऑफिस में काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, हम पाप में गिरता है, पश्चाताप करो और यू टर्न मारो, पूरा मोड़ लो, बंद करो, छोड़ दो। नहीं, हमको पैसा का प्रेम है, इतना पैसा किधर मिलेगा। हमको पाप का नफरत नहीं है, हमका पाप का भय भी नहीं है।
हमको परीक्षा का भी भय नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्यों हम एक अविश्वासी जो ये वातावरण है उसमें हम जी रहे हैं। हम ये सब कुछ नहीं देख रहे। मंथली चेक कितना आता है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये हमारा मसीह जीवन है। हम नया जन्म पाया हो, प्रभु का शीश है बोलते हैं। लेकिन हमारा बुलावट क्या है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, हमको चुनने के लिए, बुलाने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए क्या था, ये सब कुछ करने के लिए? ये नामधारी मसीह लोगों का काम है, अविश्वासी लोगों का काम है। ओके, तो आइजाया 55:6-7। यशाया अध्याय 55 पद 6 और 7। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक मिल सकता है उसका खोज में रहो। कल क्या हो जाएगा तुमको मालूम नहीं है। जवान लोग, तुम सोचते हैं हम जवान है और मेरा जैसा ऐसी उम्र तक जिएंगे, नहीं, कल मर सकते हैं। तो तुम्हारा इतना सारा तुमने ये किया था, क्या किया था, ये सब प्लानिंग किया था और कैलकुलेशन किया था, किधर गया? कभी मरेंगे। तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो तुम्हारा जीवन में परमेश्वर का सुरक्षा नहीं है। ये भजन संहिता तुमको लागू नहीं होती। प्रभु तुम्हारा कभी सुरक्षा नहीं करेगा, ये जान लो। तो ये सब बड़ा बड़ा योजना बना के क्या फायदा है? हम ऐसा करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। जैसा मैंने एक बार तुमको बोला था, वो एक औरत अंडे बेचने के लिए गया था और इसमें नाचती थी रास्ते में, मैं ये अंडा भेजेगा, ऐसा करेगा, इतना पैसा आएगा। और जैसा नाचती थी उसका टोकरी अंडा का गिर गई और सब टूट गया। ऐसा ही तुम्हारा भी अंडा सब टूट जाएगा, जीवन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर का जो चेतावनी है वो सुन लो और रोना तुम्हारा पाप के वजह, छोड़ देना दो पाप और परमेश्वर की ओर मुड़ जाना, सही जीवन शुरू करो। कैसा भी तुमको कैंप का एक परमेश्वर ने ये दिया, एक मौका दिया, अवसर दिया, वो कभी ये करना मत, खोना मत। ये अच्छा है प्रभु के साथ तुम्हारा मुलाकात होने के लिए, सही पश्चाताप करने के लिए, प्रभु से बात करने के लिए, तुमको दर्शन मिलने के लिए। जो लोग गलत मन से कैंप में जाता है उनका जीवन में कुछ नहीं होता है, सही पश्चाताप नहीं है, कुछ नहीं है, दर्शन नहीं है। और कैंप में से आने के बाद भी हम वही पाप का जीवन जीता है, संसार का। बाद में जेम्स, याकूब 4:7 और 8। याकूब अध्याय 4 पद 7 और 8। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अधीन हो जाओ और परमेश्वर का शैतान का सामना करो। हम परमेश्वर का अधीन नहीं है, उसका इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, उसका वचन का आज्ञा पालन नहीं करते हैं, हम शैतान का सामना कैसा करेंगे? यीशु का नाम से। यीशु का नाम लेने के लिए तुझे क्या हक है जब भी तू प्रभु यीशु का अधीन नहीं है, उसका इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार नहीं चलता है? क्या ये है? हक है। बहुत सारा लोग बात करते हैं इसका शिष्य का अधिकार। हाँ, शिष्य के पास अधिकार है, लेकिन तू शिष्य है? तेरा 100% समर्पण है? प्रभु यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार चलता है और खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं? तुम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, क्या हो जाएगा? शायद ये व्यक्ति को चंगाई मिलेगा,
लेकिन तुझे दंड मिलेगा, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बाद में ये लोगों का जैसा मत्ती 7 में पूछो, हमने ऐसा किया, सुसमाचार प्रचार किया, चंगाई किया, ये किया। प्रभु ने बोला मैं तुमको जानता ही भी नहीं, मेरे मेरे सामने से निकाल जाओ। हमेशा याद रखना, बड़ा सुसमाचार प्रचार करते हैं, बोलते हमारा जीवन का सच्चाई का गवाही नहीं है तो हमको क्या हक है, क्या अधिकार है शैतान को सामना करने के लिए? क्यों? मैंने तुमको बोला सुसमाचार एक युद्ध है हमारा बीच में और शैतान का बीच में। लेकिन तुम लोग शैतान का के और है तो शैतान के ऊपर क्या अधिकार चलाएंगे? ओके, हिब्रूज 10:22। इब्रानियों अध्याय 10 पद 22। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। भाई बहनों, इब्रानियों में परमेश्वर बोलता है तुमको परमेश्वर का करीब आने का है, तुम्हारा मन और दिल क्या होना चाहिए? सिंसियर, ईमानदार। तुम ईमानदार है? कहीं तुम्हारा दिल में खपड़ है, झूठ है? कैसा आएंगे प्रभु के और कैसा मुड़ेंगे? सही पश्चाताप करने का समय यह समझना चाहिए हम लोगों ने कि मेरे अंदर ईमानदार दिल है क्या, सही मन है क्या? जैसा प्रेषितों का काम में एक आदमी था, बोलता था मुझे पवित्र आत्मा दो ताकि मैं भी पैसा कमा सकता हूं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा। हमारा मन गलत होता है। बहुत लोग चर्च में आता है कुछ पैसा मिलेगा, कोई अच्छा लड़की मिलेगी, गलत मन से। ऐसा लोगों को परमेश्वर के ओर से कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भाई बहनों, अंदर से और बाहर से हमारा परिवर्तन होना जरूरी है। और प्रभु यीशु के साथ फिर एक बार एक नया रिश्ता शुरू करना है। पश्चाताप करने के बाद नया रिश्ता। बहुत बार हम लोग बोलते हैं पाप ये किया, वो किया, वो किया, लेकिन प्रभु यीशु के साथ रिश्ता बनाया गया, नया रिश्ता कि प्रभु मैं आपका पीछे आना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपका वचन के अनुसार मैं जीना चाहता हूं, आपका इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं। ऐसा ये है, कोई निर्णय है? ऐसा ही पाप का लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट, एक सूची बनाएंगे, क्या फायदा है? कितना ईश्वरी दुख है हमारे अंदर और कितना हमारा दिल है प्रभु के लिए जीना, प्रभु के वचन के अनुसार जीना, उसका इच्छा के अनुसार जीना। चौथा भाग है पाप का कबूली और अंगीकार। इसके बारे में मैंने तुमको बताया, यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई के द्वारा कैसा ये लोग, हमारा पाप हम लोगों ने स्पेसिफिक सिंस, खास विशेष पाप हमने कबूल करना है। लोगों को गुमराह करने के लिए नहीं, लोगों को भड़काने के लिए नहीं है। अर्धा बोला अर्धा नहीं बोला,
ताकि ये लोगों को कुछ समझे नहीं। ये मन गलत है और ये पश्चाताप गलत है और ये ईश्वरी दुख नहीं है। और वो भी कभी कभी हम लोग का क्षमा मांगते हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्षमा करो, ऐसा ही ऊपरी तौर से, और बाद में सफाई के साथ। हमारा पश्चाताप हमेशा सफाई के साथ, मतलब ऐसा हुआ क्यों, उसने मुझे ये किया, बहकवाया, इसलिए हुआ क्यों, उसने पहला गाली दिया था, उसने पहला मेरे ऊपर ये किया था, हमला किया था। ऐसा किसी के ऊपर दखल नहीं गए। दोष मेरा दोष नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, ये सब बच्चों का कसूर है, मेरा नहीं, मैं ठीक हूं। भाई बहनों, ये गलत पश्चाताप है, बिल्कुल गलत है। क्यों? हमारा अंदर घमंड है और हमारा इज्जत हम बचाना चाहते हैं। पांचवा, रेस्टिट्यूशन, मतलब वापस करना, वापस लौटाना। हम कुछ चोरी किया तो सिर्फ वो कबूल करके कुछ फायदा नहीं है। चोरी किया तो वो सुधार करना जरूरी है, पैसा वापस देना जरूरी है। ये मैंने तुमको सिखाया। रेलवे का टिकट नहीं निकाला तो अभी टिकट निकालो और फाड़ो। गवर्नमेंट का पैसा जो चुराया, बस का नहीं निकाला तो उधर जाओ, उनका डिपो में टिकट निकालो, खरीद ले लो और ये फाटो। किसी को पैसा नहीं दिया, उसका पैसा वापस दे दो। किसी का ही लोन निकाला था, किसी ने कर्जा निकाला था, कर्जा वापस करो, चोरी मत करो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूं, नहीं लौटा सकता हूं, ये गलत है। भाई बहनों, जब भी हम हमारा जो औरत लोग है, हमारा बीवी है, उनको मारते हैं ना, पश्चाताप करने का समय उनका जाके पैर छुओ, पैर धो और वो पानी पियो। ये तरीका है पश्चाताप करने का, सही मन है तो। हम लोग जबरदस्ती करते हैं और बाद में सॉरी बोलता है, खत्म हो गया। नहीं, सब लोगों का सामने उनका ये करो, सुधार करना और भरपाई करो। छठवा, चेंज इन एक्शन एंड बिहेवियर। सब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा अभी बर्ताव बदल गया, कार्य में हमारा पश्चाताप दिखना चाहिए। सोचो भाई बहनों, तुम्हारा किसका ही पश्चाताप ऐसा हुआ ही क्या? सही पश्चाताप जीवन का बदलाव है, बर्ताव में बदलावत है। मत्ती 3:8। मत्ती अध्याय 3 पद 8, इसीलिए मन बदलाव के योग्य फल लाओ। हमेशा मन बदल गया, पश्चाताप किया, ये पश्चाताप का, सही पश्चाताप का फल लाओ। क्या फल है? जीवन का बदलावत, बर्ताव का बदलावत। ये सब लोगों ने देखना चाहिए कि कुछ तो ये इसका जीवन में अभी बदल गया। पहला गाली देता था, दारू पीता था, ये करता था, सब मारपीट करता था, चोरी करता था, अभी बदल गया। सातवां, 2 कोरिन्थियस 7:11। ओके, ये हम पढ़ा है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमको सही पश्चाताप के द्वारा, ईश्वरी दुख के द्वारा हमको क्षमा किया, तो ये क्षमा अब स्वीकार करो। प्रभु को बोलो, धन्यवाद प्रभु,
और ये सही रीति से पश्चाताप किया तो ये विश्वास करो कि मेरा पाप क्षमा हो गया, वापस उसका ये मत करो, याद मत करो, एक क्षमा का जीवन जियो कि परमेश्वर ने मेरा पाप निकाल दिया, दूर फेंक दिया। अभी परमेश्वर भी उसका याद नहीं करता है, मैं भी याद नहीं करूंगा, मैं नया जीवन जीऊंगा। ऐसा होना चाहिए और प्रभु को हमारा जीवन का 100% समर्पण करने का। प्रभु यीशु मसीह को हमारा जीवन का राजा, बादशाह, प्रभु, महाराज, वो हमारा मालिक ये रूप से स्वीकार करने का है। मतलब अभी मैं मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगी। कौन है जो लोग खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं, उनका मन के अनुसार और दिमाग के अनुसार, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये ध्यान में रखो भाई बहनों। ये उनका कैलकुलेशंस करता है पैसा का और जीवन का, किधर मुझे ज्यादा मजा मिलता है। ये लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, इसके लिए ये लोग कोई भी सेवकाई नहीं कर सकते, कोई भी। पहला गवाह बनो, पहला तुम्हारा नया जन्म होने दो, पहला सही पश्चाताप करो। ना तो ये दिखावा है, सब कुछ ये सेवकाई ये दिखावा है, कुछ नहीं है उसमें। अभी एक वचन हम देखेंगे, जोएल 2:12-13। योएल अध्याय 2 पद 12 और 13। तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे दिल से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने दिल ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, सब लोग बोलता है वैसा करने के लिए हमारे पास नहीं होता है। प्रभु का वचन बोलता है उपवास प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो। कोई पाप के ऊपर तुमको विजय नहीं मिलता है, उपवास प्रार्थना करो। वो वचन बोलता है कि ये यहूदी लोग जब भी कुछ गलत करता था, ये लोग उनका वस्त्र फाड़ते थे। परमेश्वर बोलता है वस्त्र मत फाड़ो, ये बाहर का दिखावा मत करो, तुम्हारा दिल फाड़ो। भाई बहनों, दिल में हमने प्रभु की ओर शोक मनाना है, रोना है। ये नहीं होता है तुम्हारे पास, उपवास प्रार्थना करो। कोई चीज तुमको कठिन लगता है, प्रभु का वचन बोलता है परमेश्वर का मुफ्त दान है, सब दान परमेश्वर की ओर से आता है। तो पश्चाताप का भी दान परमेश्वर की ओर से आता है। हम उपवास प्रार्थना करके बोल सकते हैं प्रभु मुझे सही पश्चाताप करने के लिए दान दे दो। पढ़ो याकूब अध्याय 1 पद 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। कुछ कठिन लगता है, उपवास प्रार्थना करो, मांगेगा तो मिलेगा। पश्चाताप एक मुफ्त दान है और पाप का क्षमा मुफ्त दान है, अनुग्रह मुफ्त दान है, सुप्रीति प्रेम मुफ्त दान है। प्रभु हमको देने के लिए तैयार है। जिनका मन और दिल सही है उनको सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं है। Psalm 51:17। भजन संहिता अध्याय 51 पद 17। टूटा हुआ दिल परमेश्वर के योग्य बलिदान है,
हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। देखो भाई बहनों, ये दाऊद का प्रार्थना था। हम जानते हैं दाऊद ने कैसा व्यभिचार का और खून का पाप किया था। परमेश्वर ने एक उसका नबी को भेजा, नातान को, और उसको बोला तूने ये पाप किया। भाई बहनों, वो रोया, प्रभु से क्षमा मांगा। पेत्रोस का जैसा, पेत्रोस भी एक ये था, गद्दार था। उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, द्रोही था। लेकिन जब भी उसका मुलाकात हुआ प्रभु यीशु के साथ, वो उसका पाप का सही दुख के साथ, ईश्वरी दुख के साथ रोया, और इधर उसका निशान था पूरा जीवन भर, इतना रो रहा था। भाई बहनों, हमको पाप का नफरत नहीं है, इसलिए हम पाप करते हैं और खुश है। हम पाप छोड़ने का हमको कोई मतलब नहीं है, हमको पैसा का मतलब है। वो नौकरी में पैसा मिलता है, पाप में गिरेगा तो चलेगा। भाई बहनों, ये सही नहीं। हमने हमारा दिल फाटना चाहिए। दिल फाटने के लिए, तोड़ने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह देगा, पाप का नफरत करने के लिए। और ये उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु तुमको ये दान दे सकते हैं। और 51:4 देखो क्या है। सम भजन संहिता अध्याय 51 पद 4। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में नीतिमान और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देखो भाई बहनों, ये दाऊद का जीवन का बात है। दाऊद राजा था, लेकिन उसने पश्चाताप किया और बोला प्रभु परमेश्वर, ये मेरे लिए शर्म का बात है। मैं इतना बड़ा राजा हूं, लेकिन मैं खूनी ठहराया गया हूं और बेविचारी ठहराया गया हूं। मैंने बलात्कार किया, लेकिन उसने छुपाया नहीं, सफाई नहीं किया। उसका मान सम्मान, इज्जत बचाने के लिए पाप कबूल किया, रोया, और उसने बोला परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, तेरे विरुद्ध। हमने हमेशा समझना चाहिए कि ये हमारा इज्जत का बात नहीं है, हमने परमेश्वर की ओर। हम कभी क्या करते हैं, हमको पकड़ गया तो हमको थोड़ा पछतावा आता है, और पकड़ा नहीं था, नहीं गया था, तो हम लोग वही पाप में जी रहे थे। तो भाई बहनों, हमारा मन बदलना चाहिए कि हमारा जो पश्चाताप है वो स्वयं केंद्रित है, वो परमेश्वर केंद्रित है। स्वयं केंद्रित मतलब कि मेरा कोई लॉस हो गया, मुझे कोई लॉस, नुकसान हो गया, मेरा नाम का नुकसान हो गया, मेरा पैसा का नुकसान हो गया, मेरा इज्जत का नुकसान हो गया, इसलिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। ये गलत पश्चाताप। लेकिन हमारा पश्चाताप कैसा होना चाहिए? परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। तू भला परमेश्वर है, तू प्रेमाळु परमेश्वर है, तू दयालु है, और तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया। लुका 15:18। लुका अध्याय 15 पद 18। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। शालोम। हालेलुया। वो गुमर पुत्र है, उसका पश्चाताप कैसा था? उसने खुद का नहीं सोचा, मेरा नाम बदनाम हो गया, मेरा इज्जत चले गया, इसलिए मैं पश्चाताप करना चाहता हूं। उसने बोला पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया। ये परमेश्वर केंद्रित है। भाई बहनों, ऐसा पश्चाताप करने के लिए हमको परमेश्वर का दान चाहिए,
और ये दान मिलेगा जब भी हम उपवास प्रार्थना करके रोएंगे, प्रभु मुझे दे दो, मुझे मुझे एक मुलाकात का जरूरी है प्रभु। क्यों मुलाकात का समय हम परमेश्वर का पवित्रता, उसका 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 महिमा हम जब भी देखेंगे तभी हम कितना पापी है वो हमको मालूम पड़ेगा। लेकिन मुलाकात का बिना हम कभी पश्चाताप भी नहीं कर सकते, ईश्वरी दुख भी नहीं मिलता है और हम पाप कभी छोड़ेंगे नहीं। भाई बहनों, आप जानते हैं वो एक ये था चुंगी देने वाला, लेने वाला, उसने कैसा पश्चाताप किया, बराबर परमेश्वर मेरे ऊपर दया करो। भाई बहनों, हमारा दिल का परिस्थिति कैसी है, हार्ट का कंडीशन कैसा है वो देखता है परमेश्वर। तुम्हारा हार्ट बराबर नहीं है, तुम्हारा हृदय बराबर नहीं है, दिल बराबर नहीं है, परमेश्वर हमको मुलाकात नहीं देता है। मुलाकात ऐसा फुकट नहीं मिलती है, हमको अंदर एक तरस होना चाहिए पाप छोड़ने के लिए, परमेश्वर का इच्छा करने के लिए। सिर्फ समस्या से मुझे बचाओ इतना काफी नहीं है, मैं नया जन्म, नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ, ये पाप छोड़ना चाहता हूँ। मुझे एक ये दे दो, एक मुलाकात दे दो प्रभु। मैं एक दर्शन चाहता हूँ, मुझे आपका महिमा देखना चाहता हूँ, आपका पवित्रता महसूस करना चाहता हूँ प्रभु। भाई बहनों, ऐसा हमारा दिल नहीं रहेगा तो हमको कभी ये नहीं होगा, मुलाकात हमारा कभी नहीं होगा। हमारा प्रार्थना क्या है मुलाकात का, तुझे देने का है तो दे दो, नहीं देगा तो चलेगा। मुलाकात होगा क्या? भाई बहनों, हमको एक तरस होना चाहिए, प्रभु मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं मेरा जीवन बदलना चाहता हूँ, मैं मेरा इच्छा के अनुसार नहीं जीना चाहता हूँ, मैं पाप का जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, सिर्फ इस संसार का जो फायदा है वो पाने के लिए। भाई बहनों, जितना हम परमेश्वर का महिमा देखेंगे, दर्शन देखेंगे, उतना हम पाप के ऊपर नफरत करेंगे और ईश्वरी दुख के साथ हम पश्चाताप करेंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। भाई बहनों, प्रभु हमको ऐसा दान दे, सही पश्चाताप का, सही मन बदलने का, ताकि हम प्रभु का मजबूत शिष्य बने, उसका गवाह बने और उसका दुल्हन बने। आज इसके लिए सब बंद पड़ा है, कोई है ही नहीं। शालोम, प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से मैं आपको बहुत बहुत स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज का संदेश के लिए तूने मुझे ये अनुग्रह दिया, अभिषेक दिया, प्रकाशन दिया और शक्ति दिया। इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका वचन के द्वारा हर एक जन का दिल छुओ प्रभु, उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल को छुओ प्रभु, और ये पश्चाताप का दान हमको हर एक जन को दे दो प्रभु। हमको एक नया मन दो प्रभु कि सही पश्चाताप करने के लिए मैं एक उपवास प्रार्थना करेगा, उपवास रखेगा और तरस के साथ, एक भूख और प्यास के साथ मैं गिड़गिड़ाएगा प्रभु से, प्रभु मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे एक मुलाकात दे दो, मैं आपका दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं तेरा महिमा देखना चाहता हूँ, ताकि मुझे मेरा पाप के ऊपर और मेरा खुद का इच्छा की ओर मैं मर सकूं और मैं त्याग सकूं और सिर्फ तेरा इच्छा और तेरा महिमा और तेरे लिए मैं जी सकूं। प्रभु धन्यवाद, अपने ये प्रार्थना सुन लिया, क्यों, और प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।